Good morning, students. Today I am going to discuss the exercise questions of chapter number 6. So you will fill it with me. मेरे साथ साथ आप fill करते जाओगे. D question number of the exercise. Fill in the blanks. Take help from the clues. यहाँ पे आपको clues दिए गए हैं. यहाँ से help लेकर के हम लोग को fill करना है. First one. All the people do not dash the way we do. यानी हर एक जो इंसान होता है यानी हर एक पर्सन्स के जो क्या होते हैं थिंकिंग क्या होता है सोचने का जो तरीका होता है वो डिफरेंट होता है. सो व्हाट इज द आंसर हियर? थिंक. सो यू विल राइट हियर 1 एंड यू विल राइट हियर थिंक. THINK. थिंक. सेकेंड नंबर. द थॉट्स ऑफ द अदर पीपल कैन बी डैश टू. यानी जो थॉट्स होते हैं यानी जो थिंकिंग होती है दूसरे पीपल्स के वो भी क्या हो सकते हैं सही हो सकते हैं. सो यू विल राइट हियर 2 नंबर एंड यू विल राइट हियर राइट. RIGHT. राइट. थर्ड नंबर. वी शुड डैश द थॉट्स ऑफ द अदर्स. दूसरे की थिंकिंग को हम लोग को क्या करना चाहिए रेस्पेक्ट करना चाहिए. सो यू विल राइट हियर थर्ड नंबर and you will write here respect. 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 हम लोगों को दूसरे के थॉट्स को भी क्या करना चाहिए रेस्पेक्ट करना चाहिए. Now the fourth number it is according to Akriti the dash is the most important part of the body. आकृति के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का कौन सा है. So which one it is? Nose. So you will write here nose. 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 Fifth number. The friends could not dash who was correct and who was incorrect. जो फ्रेंड्स थे वहां पे जो आपस में डिस्कस कर रहे थे कि कौन सा इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का सभी लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि कौन सही है और कौन गलत. तो यहाँ पे क्या आएगा डिसाइड. DECIDE. डिसाइड यानी वो लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे थे. नाउ वी विल मूव ऑन टू द ट्रू और फॉल्स. राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट्स इन द गिवन बॉक्सेस. इसमें आपको क्या करना है अगर स्टेटमेंट सही है देन यू विल राइट T. इफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग देन यू विल राइट F. T for true, F for false. So let's start with the first one. You should respect all your elders. यानी हम लोगों को अपने बड़ों का क्या करना चाहिए रेस्पेक्ट करना चाहिए. Is it true? Yes, it is true. So you will write here T. Second number. If someone is rude to us, we too should be rude to them. अगर आपसे कोई रूडली बात करता है अच्छे तरीके से नहीं बात करता है तो क्या हम लोगों को भी रिटर्न में उसी तरीके से रूडली बात करना चाहिए या रूड वे में बिहेव करना चाहिए? नो, दैट इज नॉट करेक्ट. सो यू विल राइट हियर F. F फॉर फॉल्स. थर्ड नंबर. वी शुड बी काइंड एंड जेंटल वाइल डीलिंग विथ अदर्स. हम लोगों को अगर आप किसी से डील कर रहे हो यानी किसी से बातें या फिर कुछ भी आपस में कर रहे हो तो हम लोगों को हमेशा काइंड एंड जेंटल होना चाहिए. इज इट ट्रू? यस, दैट इज ट्रू. सो यू विल राइट हियर T. फोर्थ नंबर. वी कैन नॉट लर्न एनीथिंग फ्रॉम पीपल हुज थॉट्स डिफर फ्रॉम आवर्स. हम लोग कुछ भी लर्न नहीं कर सकते यानी कुछ भी सीख नहीं सकते किसी से जिनके थॉट्स हमारे थॉट्स से अलग हो. इज इट ट्रू? ऐसा होता है क्या कि जिनका थॉट्स हमसे मिलता हो वही लोग सही होते हैं और जिनके थॉट्स हमसे मैच नहीं करते हैं वो लोग गलत होते हैं और उनसे हम कुछ नहीं सीख सकते. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. हम लोग दूसरों से भी जिनके थॉट्स डिफर करते हैं उनसे भी हम लोग कुछ ना कुछ लर्न कर सकते हैं. So this statement is false. So you will write here F. Fifth number. According to Neha, the eyes are the most important part of the body.
जब सारे फ्रेंड्स मिल करके बॉडी के पार्ट्स, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, उसको एक्सप्लेन कर रहे थे, डिफाइन कर रहे थे कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हमारे बॉडी का नोज है, आईज है, ईयर्स हैं, तो नेहा ने क्या कहा था? नेहा ने कहा कि आईज जो है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। सो नेहा के अकॉर्डिंग क्या है? आईज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी बॉडी का। सो इट इज ट्रू, यस, नेहा के अकॉर्डिंगली आईज सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे बॉडी का। नाउ व्हाट यू विल डू, यू विल फिल दिस इन योर बुक and you will learn it. So that's all for today. Thank you.